और जैसे ही राजा जूलियस दस्ते के कप्तान के अंदर गद्दार के छुपे होने की बात बोलते हैं, वहां खड़े सभी कप्तान शॉक हो जाते हैं और राजा जूलियस और एक बार फिर उन दोनों से पूछते हैं, कौन है जिसने तुम्हारी मदद की? तभी वह दोनों बोलते हैं, पर्पल ऑकस के कप्तान गुएल्ड्रे पोएजोट। यह सुन कप्तान पोएजोट बोलता है, ये नहीं हो सकता, मैं कभी इस राज्य को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी आस्ता गुस्से से पूछता है, आखिर क्यों तुमने हमें धोखा दिया और कप्तान फुएगोलो की ऐसी हालत बनाई? उधर खड़े चार्लोटे और कप्तान नोजल बोलते हैं, हमने भी तुम्हारे कुछ अफवाहों के बारे में सुना है, लेकिन आज यकीन हो गया कि ये सब सच्चे है। लेकिन कप्तान गुएल्ड्रे इन सभी के बातों को इनकार करता है। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो तुम भी अपना मेमोरी को चेक करवा लो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुन कप्तान गुएल्ड्रे हिचकिचाने लगता है और वहां से भागने की सोचता है और अपने ग्रिमोर से जादू इस्तेमाल कर वहां से गायब हो जाता है। तभी कप्तान चार्लोटे बोलती है, ये उसका गायब होने वाला जादू है जिसे कि वह थोड़ी समय के लिए गायब हो जाता है और उस समय तक हमारा कोई भी स्पेल या जादू उस पर काम नहीं करता। तभी कप्तान गुएल्ड्रे अपना और एक स्पेल इस्तेमाल करता है और अदृश्य नाइट्स बनाता है और उनको लड़ने छोड़ देता है और खुद वहां से भाग जाता है। सभी उधर उन नाइट्स के हमलों से बचते हैं, लेकिन अदृश्य हो जाने के कारण वह उधर से भागने में सफल हो जाता है और भागते हुए सोचता है, मैं कभी भी तुम जैसों के हाथ नहीं लगने वाला। मैं अपना इस जादू के कारण ही कप्तान बना, लोगों से पैसे लूटकर बहुत सारे पैसे बनाए और वहां से जैसे ही बाहर निकलकर भागने जाता है, पीछे से आस्ता आकर अपने तलवार से उसको एक ऐसा शॉट मारता है कि वह दूर जाकर गिरता है और उसका जादू खत्म होता है और फिर से दिखाई देने लगता है। तभी कप्तान गुएल्ड्रे पूछता है, तुमने कैसे मुझे पकड़ लिया? तुम्हारे पास तो कोई जादुई शक्ति नहीं है। उधर कप्तान यामी बोल रहे होते हैं कि कप्तान गुएल्ड्रे सिर्फ अपने को गायब कर सकता है, अपने की को नहीं, और आस्था को पता है कि का इस्तेमाल करना और उसको सेंस कर उसका पता लगा सकता है और उसका तलवार एक ऐसी चीज है जो उस जादू को खत्म कर सकता है। तभी कप्तान गुएल्ड्रे और नाइट्स बनाता है और आस्था पर छोड़ वहां से भागने लगता है, लेकिन आस्था उन सभी नाइट्स को खत्म कर फिर से बोलता है, मैं तुम्हें मेरे गुरु कप्तान फुएगोलो की ऐसी हालत करने वाले को कभी नहीं जाने दूंगा। तभी उधर कप्तान रील अपने पेंटिंग ब्रश से रंगीला बनाता है और कप्तान गुएल्ड्रे को उसमें जकड़ लेता है। तभी उधर सभी कप्तान भी बाहर आ चुके होते हैं और उधर आस्था की बहादुरी देख कप्तान रील आस्था से दोस्ती करने के लिए कहता है और आस्था मान जाता है। और तभी होती है कप्तान गुएल्ड्रे से पूछताछ शुरू और उससे यह पता चलता है कि कैसे उसने कुछ पैसों और कुछ महंगे जादुई वस्तु को प्राप्त करने के खातिर मिडनाइट सन के साथ दोस्ती की और अंदर से प्लान बनाया और कुछ गार्ड्स को किडनैप कर कैपिटल के अंदर में घुसे। सब पता लगने के बाद राजा जूलियस बोलते हैं, ये हमारी चूक है कि हम इसका पता जल्द नहीं लगा पाए। इस बात को हम पब्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो लोगों के अंदर हमारे बीच से भरोसा टूटने लगेगा। और सभी को इस बात पर ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और सभी उधर सल्यूट करते हैं और जैसे ही सभी उधर से चलने लगते हैं, तभी कोई ट्रांसफॉर्म होकर राया बन जाता है और हमें पता चलता है कि राया ने किसी का भेष बदल वहां घुस आया था, लेकिन किसका भेष बदला था पता नहीं चलता और जाते हुए बोलता है, अभी किसी को और किसी पर शक नहीं होगा, और उधर से चला जाता है। उधर राजा जूलियस कप्तान यामी और आस्था को रुकने के लिए बोलते हैं और आगे कहते हैं, हमें उन दोनों से और भी बहुत कुछ पता चला, जैसे कि वह पत्थर की पट्टी का मकसद क्या है जिसे वह उस समय ले गए थे और उसमें लगे गए पत्थर को वह मैजिक स्टोन्स कहते हैं और उनके हिसाब से यदि उन सब में वह पत्थर लगा दिया जाए तो वह अपने असली रूप में उनका पूर्ण जन्म होगा, जिसमें उनको बहुत सारे माना और उनको ज्यादा जादुई शक्तियां मिलेगी। और इसके खातिर उन्होंने कप्तान फुएगोलो पर हमला किया उस मैजिक स्टोन्स को ले जाने के लिए जो उनके पास थी, और सिर्फ 3 पत्थर बचे हैं जो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुए हैं और हमें उनको यह प्राप्त करने से रोकना है। उनको एक पत्थर की लोकेशन के बारे में पता है। जब कप्तान यामी उनसे पूछता है कहां, तब राजा जूलियस बताते हैं मजबूत जादुई क्षेत्र अंडरग्राउंड टेम्पल में। जब आस्था पूछता है ये मजबूत जादुई क्षेत्र होता क्या है, तब राजा जूलियस बताते हैं यह ऐसी जगह है जहां जो बहुत ताकत वाले जादुई शक्तियां होती है और कोई भी उसमें आसानी से घुस नहीं सकता, और उसके अंदर है अंडरग्राउंड टेम्पल। और इस मिशन को करने के लिए तुम्हारे दस्ते से अच्छा और कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दस्ते के मेंबर्स किसी भी शाही फैमिली और स्टेटस से जुड़ा नहीं हुआ है।
और मुझे लगता है अभी भी कोई गद्दार हमारे बीच में हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हारे और ब्लैक बुल्स के दस्ते पर भरोसा कर रहा हूँ। तभी कप्तान यामी फ्लैशबैक में सोचने लगते हैं कि जब वह बचपन पे दूसरे अनजान जगह पहुंच गए होते हैं, तब उनको एक बाहर वाला समझ कोई भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहे होते हैं। और जब वहां उनको ग्रिमोर मिलता है तब उनका डार्क मैजिक देख सब लोग घबराने लगते हैं और बोलते हैं, ये कैसा जादू है, कितना घिनौना है। तभी यामी भी परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि मैं इधर अकेला ही हूँ। तभी कहीं से खबर पाकर जूलियस आ जाते हैं और अपने को एक दस्ते का कप्तान बताते हुए उसको अपना डार्क मैजिक दिखाने के लिए बोलते हैं। उस समय भी राजा जूलियस को नए और अनोखा जादू देखने का बड़ा शौक था, लेकिन उस समय यामी मना कर देते हैं। लेकिन जब राजा जूलियस उसे खाना खिलाने की बात करते हैं तब वह राजी हो जाता है और वर्तमान में सोचता है, जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तब तुमने ही मेरा सबसे ज्यादा सहायता की, अब मेरी बारी। और मिशन को करने के लिए सल्यूट करता है। जब वे उधर से जा रहे होते हैं आस्ता बोलता है कि मुझ पर भी कोई भरोसा नहीं करता था जब मैं जादूगर का राजा बनने की बात करता था, लेकिन आज मैं इधर खड़ा हूँ आपके बदौलत। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, तो काम भी करना पड़ेगा। उधर ब्लैक बुल्स बेस के अंदर सब खुश हो रहे होते हैं कि सबको बीच में घूमने का मौका मिलेगा। तभी कप्तान यामी उनको चुप करवाता है और बोलता है, हम उधर मजे करने नहीं, एक मिशन में जा रहे हैं।